सकते हैं। लेकिन पिछले मैं अगर कार्यकाल को देखूं तो 15 से 20 वाला में मैं भी इस चीज को ये बड़ा अफसोस से कहना चाहता हूं कि कभी भी रजौली के विषय पर विधानसभा में ना किसी बिंदु पर क्वेश्चन उठाया गया, ना किसी मुद्दे पर क्वेश्चन उठा करके मांग की गई, जिसके चलते रजौली विधानसभा का वो काम नहीं हो सका जो होना चाहिए। तरंग मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, और अभी हमारे बीच बैठे हुए हैं रजौली विधानसभा के पूर्व विधायक कन्हैया कुमार जी, और इनसे हम आपको परिचय कराएंगे और साथ ही इनसे बहुत सारे प्रश्न हम पूछेंगे, कुछ मुद्दे पे बात करेंगे, और साथ ही ये 2020 का जो चुनाव होने जा रहा है, 2020 के चुनाव में यह कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पे यहाँ रजौली से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। और हमारे बीच मौजूद है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कन्हैया जी, और कन्हैया जी से मैं रूबरू हो रहा हूँ यहाँ पे। तरंग मीडिया में आपका स्वागत है सर। और यहाँ रजौली विधानसभा से जैसा कि आप पूर्व परिचित हैं, 2015 के पहले आप विधायक रह चुके हैं, इसलिए रजौली से संबंधित कुछ हम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। 2015 के पहले जो स्थिति थी रजौली का, विकास का जो दौर था, वह 2015 के बाद बिल्कुल थम सा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल लोगों का कहना है, ये मैं जमीनी हकीकत आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, लोग का कहना है कि विकास जो है वह नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पर तारगिर से कैरी खाप का रोड का जो हालात है वह विधायक फंड से हो सकता था, लेकिन तमाम ये कार्य नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है? क्या इसके पीछे वजह है कि विधायक फंड से यह कार्य नहीं हो सका 5 सालों में, और बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं रजौली में। तो क्या वजह है इसके पीछे कि 2015 के बाद बिल्कुल विकास थम सा गया है रजौली विधानसभा पूरे क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं तरंग मीडिया को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। 15 अगस्त में भी आपका अच्छा कार्यक्रम और अच्छे आपने जमीनी पर जा करके 15 अगस्त को कवरेज किया, और ज्वलंत मुद्दों को आप जिस तरह से कवरेज करते हैं उसके लिए मैं तरंग मीडिया को बधाई देता हूँ। आपके बहुत अच्छे ये सवाल हैं कि 2015 के बाद से जो बातें आनी चाहिए, जो काम दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पा रहा है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जब मौका मिले थे कार्यकाल 2010 से 2015 तक का भाजपा के विधायक के रूप में, तो हमने जमीन पर काम करने का प्रयास किया, और जमीन पर जब मैं काम करने का प्रयास किया अपने फंड से, और विधायक फंड जब हमने देने का प्रयास किया, तो उसमें ये होता था कि हम प्रकरण राशि और सारी योजनाओं को शिलापट लगते थे, और वो योजना का शिलान्यास होता था, और फिर उसके काम आगे बढ़ते थे। और इन चीजों को लेकर के हमने बहुत सारे काम रजौली में किया। आपका संतोषी मां मंदिर से थाना होते हुए आपका से बाजार तक का पीसीसी सड़क, इसके बाद आपका ये मध्य विद्यालय, आपका हॉस्पिटल ग्राउंड से होते हुए जो आपका मध्य विद्यालय है, वो आपका बबनटोली का मने की पीसीसी सड़क, आपका जो मने की कलाली मोड़ है मछली पट्टी से होते हुए बाजार तक का पीसीसी सड़क, आपका ये राज शिवाला का होते हुए मुख्य बाजार तक के पीसीसी सड़क, ये सारे सड़कों को जो हमने बनाने का काम किया, उसके आज भी शिलापट हैं और लगे हुए हैं, और वो योजनाओं की राशि भी उसमें चढ़ी हुई है। कोई भी रजौली का व्यक्ति और परिवार जा करके देख सकते हैं कि हमारे कार्यकाल में ये विधायक फंड से बना है, जिसके शिलापट गवाह है। आपका रजौली चौक से हमारे उपाध्यक्ष संजय कुमार जी के घर तक का पीसीसी सड़क, ये सब सारे शिलापट लगे हुए हैं। तो इस तरह का हमने काम करने का प्रयास किया, जो 2015 से 2020 में नहीं दिखता है। इसके पीछे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे विधायक 2015 से 20 तक रहे हैं, उनको कम से कम अपने प्रामाणिक इतिहास के लिए, काम के इतिहास के लिए और जनहित के किए हुए उदाहरण के लिए ऐसे कार्यों को करना चाहिए था जो भविष्य में
कोई भी व्यक्ति आकर के देख सके कि ये फलाने विधायक ने योजना देकर के इस समस्या का समाधान किया, जो आज नहीं दिखता है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है सर, 2015 के बाद जो ये विकास नहीं हुआ, इसके पीछे एक कारण और हम आपके से जानना चाह रहे हैं सर, कि क्या ऐसा विधानसभा में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसके लिए मुद्दे को उठाना पड़ता है और उस मुद्दे को उठाकर ही विकास किया जा सकता है? इसके बारे में क्या कहना है सर? मतलब कि विधानसभा में कुछ ऐसे मुद्दे उठाने की, मजबूती से उठाने का कोई ऐसा होता है, इसके वजह से विकास नहीं होता है? देखिए, विधानसभा में जो बातें आती है वो जनहित के लिए आती है और क्षेत्र हित के लिए आती है, और इन सारे विषयों पर विधायक स्वयं अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए कि किन कार्यों को प्राथमिकता देना है, वो विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके अपने कार्यों को जमीन पर उतारने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन पिछले मैं अगर कार्यकाल को देखूं तो 15 से 20 वाला में मैं भी इस चीज को ये बड़ा अफसोस से कहना चाहता हूं कि कभी भी रजौली के विषय पर विधानसभा में ना किसी बिंदु पर क्वेश्चन उठाया गया, ना किसी मुद्दे पर बिंदु पर क्वेश्चन उठा करके मांग की गई, जिसके चलते रजौली विधानसभा का वो काम नहीं हो सका जो होना चाहिए। कभी मुझे मौका मिला था, आपको मैं बता दूं, आज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज जो आपके रजौली में बने हुए हैं, आज मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात का गौरव होता है कि सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार की थी, आवाज उठाए थे, स्वीकार की थी, और नर्सिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज रजौली को मिला और आज उसकी इमारत 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर खड़ा है। ये हमारे उस मेहनत का नतीजा है जो हमने अपने कार्यकाल में किया था, जिसे आज आप भी जाकर के देख सकते हैं। विधानसभा में जहां तक प्रश्न उठाने के मुद्दे हैं, यह तो बिल्कुल जो जैसा कि आपने बताया कि वहां मजबूती के साथ मुद्दा उठाना पड़ता है, ये रजौली के लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। कुछ वैसे स्पेशल मुद्दा अभी तक रजौली में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिससे लोग लाभान्वित हो सके। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि मुद्दे को उठाना और उठाने के लिए मजबूती से उठाने की जो है वो जज्बा होनी चाहिए, और ये विधायक के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि 5 साल के लिए लोग चुनकर उन्हें विधानसभा भेजते हैं। तो ऐसे और विकास के बारे में, रजौली में और विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह का विकास आप 2015 के पहले जो आपने किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, तरंग मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मेरे कार्यकाल 2010 से 15 मेरे कार्यकाल में आया विधायक के रूप में, तो मुझे लगा कि शिक्षा के जगत में भी कुछ काम करना चाहिए। शिक्षा है तभी इंसान की अपनी पहचान बनती है और उनके आने वाले जनरेशन मजबूत बनते हैं। तो इस हिसाब से हमने सारे विद्यालयों का भ्रमण किया, जहाँ पर बेंच नहीं थे, जहाँ पर किताबें नहीं थी, और जहाँ किसी तरह का विद्यालय में दिक्कत में महसूस किया तो हमने अपने फंड से उस विद्यालय के सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, जो मैं कर सकता था। और जिसके उदाहरण हैं कि हमने आपके उच्च विद्यालय सिरदल्ला में हमने अनुशंसित राशि के द्वारा वहाँ बेंच डेस्क देने का काम किया, उच्च विद्यालय लौंग में देने का काम किया, उच्च विद्यालय बीजू बिघा में देने का काम किया, उच्च विद्यालय प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय रजौली में देने का काम किया, इंटर विद्यालय रजौली में देने का काम किया, रामलाल उच्च विद्यालय तारगिर में देने का काम किया, उच्च विद्यालय अमामा में देने का काम किया, उच्च विद्यालय बसरौन में देने का काम किया, उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय चटकरी में देने का काम किया, मध्य विद्यालय बलिया में देने का काम किया, मध्य विद्यालय फुलवरिया में देने का काम किया, मध्य विद्यालय मरमो में देने का काम किया, लाटो यादव उच्च विद्यालय मेस्टोर में देने का काम किया, और ये प्रकलित राशि से इस विद्यालय में सुसज्जित रूप से अपने कार्यकाल में विद्यालय को चलाने का प्रयास किया। क्या ये जितने भी पेपर इसमें तो मैं देख पा रहा हूँ कन्हैया कुमार यहाँ पर दस्तखत है आपका, तो क्या ये प्रमाणित दस्तावेज हम मान सकते हैं? ये प्रमाणित दस्तावेज जो मैं दिया हूँ उसकी कॉपी। क्या मैं इसकी समीक्षा हेतु ये केंद्र पर जाकर भी समीक्षा? बिल्कुल बिल्कुल, आप विद्यालय में जाके पूछेंगे कि कन्हैया कुमार ने आपको ये सारी चीज दिए हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ दिए। तो इसे मैं रख सकता हूँ? हाँ, ये आप रख सकते हैं।
तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ हमने जो विकास किया 2015 के पहले शिक्षा से संबंधित उसका प्रमाण मेरे पास इन्होंने दिया है। और ये तो बात की बात है, मैं दस्तावेज ऐसे तो देखने से लग रहा है कि प्रमाणित दस्तावेज है और इतना साफ तौर पर कोई मजबूती के साथ नहीं दे सकता और नहीं बोल सकता है। तो ये तो बात की बात है, जांच की विषय। तो यहाँ पर साफ तौर पर एक प्रश्न आपसे, सबसे बड़ा प्रश्न हम करना चाहेंगे सर, कि रजौली विधानसभा में के जो लोग हैं वह विधायक मत से जो विकास जो होता है उसके बारे में लोग अपरिचित सा महसूस कर रहे हैं। इन 5 वर्षों में लोगों को ये ऐसा लगने लगा है कि विधायक मत से भी शायद विकास होता है, शायद। क्यों ऐसा, आखिर वजह क्या है, सबसे बड़ा वजह क्या है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं तरंग मीडिया के माध्यम से कि कोई भी विधायक जब अपने कार्यों को जमीन पर उतारते हैं तो उनमें उनकी पूरी निष्ठा शामिल होती है और कार्यकर्ता से लेकर के उस क्षेत्र की जनता का पूरी भावना शामिल होती है। और जब इस तरह की बातों को आपके माध्यम से जब पूछे जाते हैं तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि 2010 से 2015 तक के जो मुझे कार्यकाल मिला उस समय हमने, चाहे अमवा का विकास की बात हो, अमवा में हमने विकास करने का काम किया जिसके शिलापट प्रमाणिक है, उसमें प्रचलित राशि प्रमाणिक है। आपके संगत कार्यालय अमवा संगत तालाब जो अमवा का है, अमवा का संगत तालाब वर्षों बरस से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। हमने उसे सौंदर्यीकरण के लिए जो फंड मुहैया करवाए अपने विधायक फंड से, जिसके प्रमाण शिलापट के रूप में लगे हुए हैं। हमने मुख्य मार्ग से लेकर के आपके अपने मंडल अध्यक्ष जो थे हमारे बहुत ही कर्मठ मंडल अध्यक्ष थे पिंटू भदानी जी, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। उनके सीधा घर तक सारे मोहल्ला को जोड़ते हुए हमने पीसीसी सड़क देने का काम किया। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं कि जो हमने काम किया उसके प्रमाणिक स्तर पर आज शिलापट है और यही शिलापट आज 2015 से 20 के अवधि में हमारे सारे रजौली विधानसभा के परिवार खोजते हैं, जो उन्हें नगण्य मिलता है, नहीं दिखता है, इसके लिए उन्हें बेचैनी है। इसका कारण मूल रूप से यह है कि विधायक फंड के जो पैसे खर्च हुए, जो निधि खर्च हुए, आज उसके कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि आखिर वो पैसे गए कहाँ। या तो वो कच्चे वर्क में गए जो समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, जिसके कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं बचता है और किसी तरह का उसके सबूत नहीं बच पाते हैं और योजना भी चली जाती है, फंड सरकार के चले जाते हैं और वो कार्य भी अपने समय के अल्प अवधि में समाप्त हो जाते हैं। तो कोई प्रमाणिक उसका प्रमाण नहीं मिल पाता है। लेकिन उस कार्यों को भी करना चाहिए किसी विधायक को जिसके प्रमाण मिले। आज इसी प्रमाण को खोजते फिर रहे हैं रजौली विधानसभा की जनता। 2015 से 2020 के कार्यकाल के विधायक के प्रमाण को, जो आज कहीं रजौली विधानसभा में नहीं दिखता है, ये हम आपको पूरी प्रमाणिकता के साथ कर सकते हैं। अगर दिखता है तो आप मीडिया हैं, जमीन पर काम करते हैं, आप उनके भी कार्यकाल के शिलापट और योजना राशि के प्रचलित राशि के शिलापट, सड़कों के शिलापट, समुदाय भवन के शिलापट आप खोज करके दिखा दें, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे कार्यकाल का, आपके विधायक कन्हैया कुमार के कार्यकाल का जो रजौली का हम जनता को कहते हैं, आप जनता तमाम जगह घूमें, आपको हमारे प्रमाण मिलेंगे, प्रचलित राशि मिलेंगे और हमारी योजनाओं से काम किए हुए जो शिलापट लगे हैं उनके ऑथेंटिक प्रमाण आपको मिल जाएंगे। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है और गौरव का पल है जो हम अपने कार्यकाल में काम करके अपने जनहित में और जनता के बीच उतारने का प्रयास में सफल रहा। 2020 का चुनाव बिल्कुल अब समीप है, क्या कहना चाहेंगे सर? 2020 के चुनाव में आप जनता, रजौली विधानसभा के लोगों की सेवा के लिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या उम्मीदवारी के तौर पे आप आना चाहेंगे रजौली से दोबारा? देखिए, रजौली से हमारा आना ये तो पार्टी का विषय है और हमारी पार्टी बहुत ही प्रभावशाली पार्टी है, बहुत ही विवेकशील पार्टी है और बहुत अध्ययनशील पार्टी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी
आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस देश की सबसे विश्वसनीय पार्टी है और जनता ने इन्हें अपने समर्थन देकर के केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार बनाने का प्रयास किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उदाहरण है। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि हमारी पार्टी सारे बिंदुओं पर अध्ययन कर रही है, सारे बिंदु पर उनकी नजरें हैं और सभी की कार्य जो चल रहे हैं, सभी काम जो किए जा रहे हैं उन पर भी नजर है। और आने वाला समय में पार्टी का जो आदेश होगा, जो पार्टी हमें मार्गदर्शन देगी और जो पार्टी हमें आदेश देगी, हम उन आदेशों को पालन करेंगे। हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की तरह काम अनवरत कर रहा हूं। मैं 2018 से 2020 में लगातार अनवरत जमीन पर उतर करके काम कर रहा हूं और इस काम की भी पूरी चर्चा और पूरी समीक्षा पार्टी कर रही है। जिला से लेकर विधानसभा रजौली से लेकर प्रदेश स्तर तक इसकी समीक्षा हो रही है। पार्टी हमारे कार्यों से संतुष्ट होकर के जरूर हम पर भी विचार करेगी। हम भी अपेक्षा रखते हैं उम्मीदवारी का और उम्मीद है पार्टी जब जैसा आदेश देगी तो हम जमीन पर उतर करके आने वाले समय में उम्मीदवार के रूप में भी आएंगे। और अगर पार्टी कहीं और हमें काम में लगाएगी तो हम पार्टी का सिपाही हैं। जिस काम में पार्टी हमें लगाएगी हम उस पार्टी के कार्य को प्राथमिकता देंगे और उस काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने का प्रयास करेंगे। उम्मीदवार बनना और उम्मीदवार बनाना ये पार्टी का काम है और पार्टी का निर्णय है और हम अपने भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हूं, पूरी मुस्तैदी के साथ और आगे भी अपने जीवन भर खड़ा रहूंगा। तो ये थे कन्हैया जी, जिनसे खास बातचीत में ये कुछ दस्तावेज भी मुझे सौंपे हैं और साथ ही काम का कुछ विवरण भी इन्होंने करा और बिल्कुल मजबूती के साथ करा। और साफ तौर पर 2020 में या चुनाव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस पर ये साफ तौर पर बताए। ये सिपाही हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, ये तय करना हाईकमान का काम है। हाईकमान जो जिम्मेवारी मुझे सौंपेगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। तरंग मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।